Good morning, class 7, Science, chapter 10, Transportation in Animal and Plants, Circulatory System in Humans कि ब्लड का सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, एनिमल बॉडी में कैसे होता है, एक्सक्रीशन जो वेस्ट होता है, जो खाना पचने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे एक्सक्रीट करते हैं। देन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, पौधों में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो ज़मीन से जड़ें पानी लेती हैं और मिनरल्स लेती हैं वो पौधों तक कैसे पहुंचता है, इसके विषय में इस लेसन में बताया गया है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग हैं, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं मिलकर काम करते हैं। एक भी बॉडी पार्ट जो है वो अगर काम नहीं करता है तो बाकी बॉडी भी काम करना, बाकी सेल भी ठीक से बाकी काम नहीं, ऑर्गन जो अंग हैं वो सही से काम नहीं करते। वन ऑफ द सिस्टम इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन हमारी बॉडी में काम है ऑर्गन्स का, सर्कुलेटरी, बॉडी में रक्त का संचार, पूरी बॉडी में खून कैसे पहुंचता है, हार्ट तक और ब्लड वेसल्स तक। ब्लड इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वही मेन सोर्स है कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है ब्लड में मिक्स होकर ही पूरी बॉडी में पहुंचती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द एयर यू ब्रीथ इन रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो सांस हम लेते हैं प्रतिदिन हर वक्त वो हमारी बॉडी में, बॉडी के हर सेल में पहुंचती है। It is the circulatory system that helps to transport oxygen as well as food, water and minerals to all parts of the body. ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही है जो ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने में हेल्प करता है। वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया are also removed from the body with the help of circulatory system। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है या यूरिया है, जो बॉडी से हम यूरिन के रूप में भी बाहर निकालते हैं, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ही होता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, materials move by diffusion which is a slow process। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होता है वो दो हैं ऑर्गेनिज्म, अमीबिया एंड पैरामीशियम। मूव बाय डिफ्यूजन विच इज़ ए स्लो प्रोसेस। तो इनमें जो भोजन का डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है लिविंग बीइंग की, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही पूरा बॉडी में जो एनर्जी है डाइजेस्टेड फूड की वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यूज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड। जड़ जो है ज़मीन के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर से वो खनिज, मिनरल्स एंड वाटर ज़मीन से लेकर तने के द्वारा, स्टेम के द्वारा पूरे पेड़ के जो पार्ट्स हैं, ट्री के जो पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले हार्ट में ब्लड पहुंचता है और ब्लड वेसल्स में, फिर उसके बाद आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
जहाँ से खून साफ होकर पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। ब्लड अ फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड इज़ ए रेड कलर्ड फ्लूइड। फ्लूइड मीन लिक्विड फॉर्म में होता है। दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स इन ट्रांसपोर्ट। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेशन एंड कहाँ जाके होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में पहुँच जाता है ब्लड के द्वारा। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ब्लड इज़ ए स्पेशल टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये ब्लड का ही मेन फंक्शन है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और उसी के द्वारा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और इसी के द्वारा ही जो हमारा सिक्रेशन है वो भी इसी के द्वारा फंक्शनिंग होता है। ब्लड इज़ ए स्पेशल टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा टाइप का मटेरियल है। इट इज़ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर ही होता है। आपने सुना होगा कोरोना पीरियड में लोगों ने, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि जो लोग प्लाज्मा अगर डोनेट करते हैं तो ब्लड के अंदर से वो प्लाज्मा जो है मटेरियल उसको अलग किया जाता है। तो वो प्लाज्मा दूसरे लोगों को, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ऐसे ब्लड प्लाज्मा डोनेट करते हैं और वो दूसरे पेशेंट को दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, प्लाज्मा है क्या? इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। रेड ब्लड सेल, हमारी बॉडी में रेड और वाइट सेल दोनों होते हैं। रेड जो हैं दे आर बाय कनकेव सेल, इनकी शेप अलग अलग है। जो रेड सेल हैं बाय कनकेव सेल होते हैं दैट कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। कई बार डॉक्टर आपको कह देता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आप ये लीफी वेजिटेबल खाइए, ग्रीन सब्जियां खाइए, पानी ज़्यादा पिए, ये दवाई बताते हैं, उसके लिए मेडिसिन होती है। तो रेड सेल कम होने से आपकी बॉडी अस्वस्थ रहती है, आप बीमार रहने लगते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सिया हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर अगर रेड सेल अच्छे हैं तो ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। वाइट ब्लड सेल क्या हैं? दे आर इरेगुलर इन शेप। उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इरेगुलर, कोई कैसी शेप में या कोई कैसी में। एंड आर कलरलेस, उनका कलर नहीं होता है। एज दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का कोई ऐसा पदार्थ मटेरियल नहीं होता। दे आर बिगर देन RBCs रेड ब्लड सेल्स बट आर फ्यूअर इन नंबर। उससे बड़े होते हैं जो वाइट सेल हैं, लेकिन नंबर संख्या में कम होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। फंक्शन क्या है इनका? डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी ये लड़ते हैं, उसको कम करते हैं। प्लेटलेट्स भी ब्लड के अंदर ही छोटे छोटे जो कण होते हैं एक तरह से, वो हैं पिगमेंट जिसको बोलते हैं। जब डेंगू हुआ था पीछे 3-4 साल पहले, बहुत ज़्यादा डेंगू फैला था, तो उसमें ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाते थे। तो वो प्लेटलेट कम होने से व्यक्ति की जो है डेथ भी हो जाती है। तो उसके कारण जो है वो उसको प्लेटलेट, और जैसे ब्लड चढ़ाते हैं उसी प्लेटलेट भी उनको ऐसे बाहर से इंजेक्ट किए जाते थे।
प्लेटलेट क्या है? दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स that help in the clotting of blood. They release various substances to stop bleeding at the site of the wound. जो प्लेटलेट हैं, अगर आपके बॉडी में कहीं कट लग गया, चोट लग गई और ब्लीडिंग को रोकना है, तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट अच्छे हैं, ठीक मात्रा में है, क्वांटिटी में हैं, तो वो बॉडी को ब्लड को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। और जिन लोगों को शुगर होता है या डायबिटिक लोग होते हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, उनको प्लेटलेट उनकी बॉडी में कम रहते हैं और ये प्रॉब्लम उनको आती है कि अगर कहीं चोट लगती है तो वो ब्लड जल्दी से ठीक नहीं होता। जख्म अगर कहीं हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो चोट भी जल्दी से रिकवर नहीं होती। ब्लड वेसल्स पाथवे टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन इन बॉडी। अब आपकी बॉडी में छोटी छोटी नर्व्स आपको दिखती होंगी, तो उनका क्या काम है? पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा डाइजेशन होता है, अंदर डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अब है आगे आर्टरीज। दे कैरी ऑक्सीजन और प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का काम है कि हार्ट से प्योर ब्लड लेकर उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना। दे आर डीप सीटेड एंड हैव थिक इलास्टिक वॉल। इलास्टिक डज नॉट मीन जो इलास्टिक हम यूज़ करते हैं, इनके अंदर सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, थैंक यू क्लास, we will continue tomorrow.